हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग मैथ के कुछ अदर पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका सुपर टेट, सी टेट, टीईटी और डीएसएसबी के लिए। जितने भी आपके ये टीचर से रिलेटेड कंपटीशन है उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 6 और फिर है आपका 5x-4 इज इक्वल टू 16, 5x+1 को हल करें। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा सॉल्व कर लेना है। क्या होगा भाई, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, 6 5 का कितना होता है 30x माइनस का 24 इज इक्वल टू 16 5 का 80x और प्लस का 16। ठीक है, ये 30 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 50x इज इक्वल टू, और अगर मैं 16 को इधर लेके आऊँगा तो जाहिर सी बात है वो माइनस में वैल्यू आएगी, तो 24 36 और 10 40 यानी माइनस का 40। सो x इज इक्वल टू माइनस का 40 अपॉन पे 50, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4/5 आ गई, जो कि आपके पास ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो 78 2m³ प्लस 2/m³ का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं। सवाल ये है कि हमको निकालना है 2m³ प्लस 2/m³। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था। तो मैंने आपको बताया था कि एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम जो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है इस फॉर्मेट को पहले हम m+1/m के फॉर्म पे चेंज कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो जैसे लिखा है m² माइनस 10m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m का आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इस पूरे में m का डिवाइड कर दीजिए, यानी डिवाइड बाई m और डिवाइड बाई m। ये आप m का डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 1/m हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये और ये पोर्शन एक साथ लिख दीजिए, यानी m प्लस 1/m इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को लूँ तो यहाँ से 2m³ अपॉन पे 2/m³ है, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना। तो अब मैं काम करता हूँ, इस 2 को, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी वहाँ पर मत जाइएगा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो 78 और 2 मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा m³ और प्लस का 1/m³, यही तो बचेगा ब्रैकेट में। यानी अगर इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली तो बाहर कितना हो जाएगा 156, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू मुझे इसकी निकालनी है m³ अपॉन 1/m³ की। तो हम एक काम करते हैं, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास m³ प्लस 1/m³ प्लस क्या होता है आपका 3ab होता है, यानी 3m इंटू 1/m और फिर ब्रैकेट में आपका m+m, यही तो होता है, ठीक है। और इधर 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब देखो ये m से m तो कैंसिल हो जाएगा और m+1/m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 है, तो 10 3 से कितना हो गया 30 हो गया। तो यानी m³ प्लस 1/m³ इज इक्वल टू 1000, 10 का क्यूब माइनस का 30, यानी कितना आ गया आपके पास 970 आ गया, ठीक है। अब यानी यह जो क्वेश्चन मार्क मैंने निकाला है यहाँ पे 156 इंटू 970 कर देना, मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको इस तरफ पोर्शन में कर लेते हैं, यानी कि 156 इंटू 970 सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15132 इज द राइट आंसर। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली जो एग्जाम्स में है ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट ना पूछ करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं, यानी ऐसा कौन सा है जो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसकी घातें यानी बहुपद, यानी कि जिसकी क्या हो बहुत सारी पावर्स हो। तो देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे हमारे पास कि देखो एक ऐसा है, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक सिंगल है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे एक सिंगल है 5 है, यहाँ पे एक सिंगल है, सबके साथ है ना,
एक ये ऐसा बी ऑप्शन है जहाँ पे जो x की जो पावर है वो बहुपद नहीं है, यानी कि पूर्णांक नहीं है। क्या है वो? एक अंडर रूट के अंदर, यानी पावर की 1/2 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 23। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब देखो इसका आंसर मैंने आपको, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पास x सिंगल होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, x/1/x इज इक्वल टू अगर लिखा है 5 और आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डबल कर रहे हो यानी स्क्वायर करोगे आप, तो आपको ये जो नंबर दिया होता है इसका बस स्क्वायर कर देना है और -2 कर देना है, यानी 25 -2 कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, स्क्वायर दिया हुआ है और पावर हमें क्या निकालनी है? 4 निकालनी है। स्क्वायर दिया है और पावर हमें क्या निकालनी है? 4 निकालनी है। तो सेम इसी ट्रिक को तो हम फॉलो करेंगे। ये जो ट्रिक है हमारी, हमें क्या करना था? इसका स्क्वायर करना था और -2 कर देना था। तो यानी कि हम क्या करेंगे? 23 का स्क्वायर -2, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 और माइनस का 2 कितना हो गया? 527 हो गया। ठीक है, तो 527 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने देखी और हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 27 की पावर x इज इक्वल टू 9/3 की पावर x। तो 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा भाई? 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पावर पे x सही है, इंटू 3 की पावर क्या हो गया? x इज इक्वल टू, यहाँ 9 है तो हमने लिख लिया 3 की पावर 2। अब आपको पता है कि जब बेस बराबर होते हैं और मल्टीप्लाई पे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर, यहाँ पे 3x और प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 3x और प्लस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी कि 4x हो गया और बराबर पे क्या हो गया? 3 की पावर 2। अब आपको पता है कि भाई अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, यानी कि 4x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2/4, यानी कि 1/2। यानी x की वैल्यू निकल आई आपके पास 1/2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 अपॉन पे x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। 1 हुआ और x की वैल्यू हो गई 1/2 की पावर 4 हो गई, तो क्या हो गया? 1 अपॉन पे, यहाँ पे हो गया 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये तीसरे पद पे ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। यानी 1 अपॉन पे x की पावर 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 16, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4 हो तो बताना है x की पावर x का क्या वैल्यू होगी। अब आपको ये एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या पता होगा कि भाई a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर m माइनस n। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1। तो यानी कि देखो यहाँ पे 2 की पावर x लिखा और यहाँ पे m माइनस n वाला सीन क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर x अपॉन पे 2 की पावर 1। इसको ये तो लिख ही सकते हैं, 2 की पावर 1 का मतलब 2 इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा? बराबर पे 4 है हमारे पास, है ना? राइट, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 2 इंटू 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम लेके सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो हमको 2 की पावर x हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो 2 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 2 माइनस 1 और अपॉन पे 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। अब आगे मैंने सॉल्व किया भाई, 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर x इंटू 2 माइनस 1 का मतलब 1 और 4 2 जा 8, ये तो होगा।
तो इस 8 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई बेस बराबर हो गया तो जो हमारी पावर है वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर x का। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर x की, तो 3 की पावर 3 यानी कि 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पाने के लिए 2 अपॉन एक्स माइनस 1 के साथ किसे जोड़ना है। तो अब ये क्वेश्चन आया तो यानी कि 2 अपॉन पे x माइनस 1 के साथ हमें किसे जोड़ना है। तो हम एक काम करते हैं, 2 अपॉन पे x माइनस 1 है, इसके साथ हमें किसे जोड़ना है, हम कुछ भी नंबर मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है तो हम y को जोड़ लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2 अपॉन पे क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी तो हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और माइनस का x माइनस 1 और x माइनस 1 काटे तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1 बचा ना, तो 2 और यहाँ पे हो गया x प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 2x और माइनस का 2 और अपॉन पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसको सॉल्व किया मैंने तो 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये प्लस का 1 और माइनस का 2 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि m एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस 1 गुणनफल है दो क्रमिक, तो किसका है गुणनफल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लिया m एक सम संख्या है तो m हमारा क्या हो जाएगा, हम कोई भी सम संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं m इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 35 हो गया। 35 क्या होता है, एक विषम संख्या है। ठीक है, कोई भी आप संख्या रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मान लो m बराबर मैंने रख लिया 2 रख लिया, तो मैंने किया तो कितना हो गया भाई, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये भी क्या है, आपकी विषम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम संख्या का। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो यहाँ पे m की जगह आप कोई भी सम संख्या रख लो, आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, उसमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 5 प्लस रूट 3 और 7 माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 47a प्लस रूट 3b, ये कह रहा है तो बताना है a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये जो एक लाइनर दिया है इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, वन लाइनर पे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं भैया क्या हो जाएगा। यहाँ पे दिया 5 प्लस रूट 3 अपॉन पे 7 माइनस 4 रूट 3। क्या करते हैं हम लोग, संयुग्मी का मल्टीप्लाई करते हैं। संयुग्मी का मल्टीप्लाई का मतलब नीचे वाली संख्या रहेगी और साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, 5 सते कितना आ गया, 35 आ गया, और 5 चौको हो गया 20 रूट 3 और प्लस का रूट 3 और 7 का क्या हो जाएगा, 7 रूट 3 हो गया, और प्लस का रूट 3 का 3 हो गया, और 3 चौको क्या हो गया, 12 हो गया। नीचे क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 35 और 2 37 और 37 और 10 47। तो क्या हो गया 47
और प्लस का 20 और 7 कितना हो गया 27√3 हो गया, अपॉन पे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस का 4 चौको 16 3 48, तो नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 47 प्लस 27√3 हमारे पास आंसर आ गया, और इसी के बराबर ये दिया हुआ है, क्या दिया है 47 प्लस का 27√3 इज इक्वल टू 47a प्लस का √3 बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 47 है, राइट, और यहाँ पे क्या है 47 है, तो 47 इज इक्वल टू 47a, तो ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और बी के लिए भी निकाल लो ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा 27√3 इज इक्वल टू √3b, तो √3 से √3 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 और b का इज इक्वल टू 27, ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और आपको वैल्यू निकालनी है 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं उससे आपको 1/x+1 की वैल्यू निकालनी है, प्लस 1/y+1 की वैल्यू निकालनी है, और प्लस 1/z+1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर आपके सामने जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये आपके सामने दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर x+1 कैसे आएगा, अगर मैंने x को दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है, x ऐड कर दिया मैंने बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ x ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस का z हो गया। यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया, क्या आ गया मेरे पास x+1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड आ गया मेरे पास, ठीक है। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 1/x+1 की, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पे इसको इधर लाता हूँ और इसको इधर लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा x अपॉन पे x प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पे x+1 आ गया, ठीक है। यानी कि 1/x+1 क्या हो गया x/x+yz, ठीक है। ये हम लोगों ने कैसे निकाला मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरह हम और भी निकाल लेते हैं, ठीक है, सेम इसी टाइप से हम लोग क्या कर लेंगे भैया 1/y+1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ऊपर y हो जाएगा और नीचे हमारा सेम रहेगा x+yz होगा। ऐसे ही हम लोग 1/z+1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा z हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x+y+z हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, मुझे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है ऐड करने पे, यानी इन सबको मुझे क्या कर देना है ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 1/x+1 प्लस 1/y+1 और प्लस 1/z+1 की मुझे वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पे x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस z x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। नीचे वाला मैंने ले लिया एलसीएम, क्या चीज x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हमारा है 1, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि a b से बड़ा है या b a से बड़ा है या a b के बराबर है, इनमें से कोई नहीं, ठीक, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे सामने दिया है कि a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसको यानी हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये लिख सकते हैं हम लोग। x प्लस वाई की आपके पास वैल्यू गिवन है कितनी 10 और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है, ये आ गई आपकी a की वैल्यू।
और b की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 20 दी गई है। ये आपकी b की वैल्यू दी गई है 20। अब क्या कह रहा है कि अब a का हम क्या होता है, मान ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे भाई x माइनस वाई, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू पता नहीं है। तो जब तक हमें x और y की वैल्यू पता नहीं होगी, तब तक हम a की वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते। भाई a बराबर तो 10 और ब्रैकेट में x माइनस वाई है, तो अगर हम a की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो हम बता ही नहीं सकते कि हमारा a b से बड़ा है या b से। तो क्या हो जाएगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं और हम किसी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 2x प्लस 1 पे 3x इज इक्वल टू 6 है। तो बताना है हमें 3x प्लस 1 का 2x क्या होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मुझे यहाँ पे पूरा जो ये पोर्शन दिया गया है, सबसे पहले 2x प्लस 1/3x दिया गया है और मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 3x और 2x में। तो यानी यहाँ पे क्या लाना है, 3 लाना है और यहाँ पे 2 लाना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग 3/2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 3 लाना है। अब यहाँ पे 2 हो गया, अब 2 पे यहाँ पे 2x है और 3/2 किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। प्लस का 1 पे 3x इंटू यहाँ पर भी हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 का। तो भाई 3/2 का तो हम नीचे थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो मेन में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया, 2x बच गया और इज इक्वल टू ये हो गया 6 और 3/2, क्योंकि दोनों साइड में करना पड़ेगा ना। तो 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस 1 पे हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे दिमाग लगाना है कि भाई हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस ए अपॉन पे बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी अपॉन पे सी प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी अपॉन पे ए प्लस बी और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो ये जो प्लस का 3 दिया है ना, इसका तो कोई मतलब है नहीं। इस 3 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे मतलब, 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 1 1 में और उस 1 1 को हम लोग क्या करेंगे, सब में जोड़ देंगे। मतलब देखो एक्स प्लस ए अपॉन पे बी प्लस सी और प्लस 1 कर दिया, प्लस एक्स प्लस बी अपॉन पे सी प्लस ए और प्लस का 1 कर दिया, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स प्लस सी, इसके बाद हमने क्या किया, एक्स प्लस सी अपॉन पे ए प्लस बी किया और प्लस का 1 कर दिया। देखो कुछ चेंजेस नहीं किया, 1 1 1 ऐड कर दो, वो वापस से 3 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया, बी प्लस सी आया और मेरे पास ऊपर क्या आया, एक्स प्लस ए और प्लस का बी प्लस सी। फिर प्लस मैंने यहाँ से एलसीएम लिया सी प्लस ए, तो मेरे पास क्या आया, एक्स प्लस बी और प्लस का सी प्लस ए। फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया क्या, ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आया, एक्स प्लस सी और प्लस का ए और प्लस का बी। ये मेरे सामने पूरा इक्वेशन बन के आ गई। अब मैं एक साथ तीनों का ले लेता हूँ, तो मेरे सामने क्या बन जाएगा, मेरे सामने बन जाएगा का ए प्लस बी ब्रैकेट में और फिर आ जाएगा बी प्लस सी ब्रैकेट में और फिर आ जाएगा सी प्लस ए ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीनों में ये चीज़ कॉमन है, यानी एक्स प्लस बी प्लस सी ये सब में कॉमन है। तो मैंने एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मेरे पास क्या बचा, बी प्लस सी दोनों से मिल रहा है तो वो तो हट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा एक ब्रैकेट में, देखो ए प्लस बी और सी प्लस ए। फिर प्लस कर दो जो नहीं है, बाकी दो छोड़, मतलब जो नहीं, जो है सी प्लस ए है और सी प्लस ए इसको छोड़ दो, बाकी के जो दो बचे उसको यहाँ पे लिख दो। और ए प्लस बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी और सी प्लस ए ब्रैकेट बंद। ये हमने एलसीएम ले लिया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं, यानी अगर हमें बराबर तो क्या है, मेरे पास 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें एक ब्रैकेट में लिख के सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी,
ज़ीरो हो जाएंगी, राइट। तो क्या मेरे पास हो जाएगा भाई, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये सब मेरा सब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। क्या क्या, ए प्लस बी और फिर सी प्लस ए, और प्लस का फिर से हो जाएगा ए प्लस बी और बी प्लस सी, और प्लस का फिर से हो जाएगा बी प्लस सी और फिर हो जाएगा सी प्लस ए, और ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और ये कब संभव है, यानी कि इसके बराबर भी ज़ीरो क्योंकि इनटू पे है, और इसके बराबर भी ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के साथ ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर समझना पड़ेगा कि हमको किसके बराबर जीरो रखना है और एक्स की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। ये आपको थोड़ा सा घुमा सकता है कि लंबी कैलकुलेशन है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 7x/2 प्लस 14 इज इक्वल टू 7/x। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस का 1 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, एक काम करते हैं। देखो ये 7x है, यहाँ भी 7 है, तो एक काम करते हैं, इसको एक तरफ करते हैं, 7 को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x/2 और माइनस का 7/x इज इक्वल टू माइनस का 14 हो गया। ठीक है, 7 को एक तरफ कर लिया, 7 यहाँ से कॉमन ले लिया, अगर मैंने 7 यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, x/2 और माइनस का 1/x और इज इक्वल टू माइनस का 14, यानी कि ये 7 से माइनस का 14 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/2 माइनस का 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब अगर इसको हमको एक्स स्क्वायर के टर्म पे इसको हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ऊपर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, नीचे भी है एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड मैंने कर दिया स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स, यानी कि x/2 माइनस 1/x, क्योंकि ये एक टर्म है इसलिए इसका पूरा ऐसे हो जाएगा, और -2 का एक ऐसे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 और इंटू 1/x हो जाएगा। तो एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा और बराबर पे हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का 1 पे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो हमको x की पावर x की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग पीछे करे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन पे 3, ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 18। ये तो हम लिख ही सकते हैं, राइट। क्योंकि भाई क्या होता है, जैसे मान लो a की पावर m माइनस n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन पे क्या लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। जो पावर हो जाएगी तो इसी को हम लोग एक साथ क्या करते हैं, पावर बना लेते हैं। तो m माइनस n को हम अलग से, जो हमारी पावर है, यानी कि 3 की पावर 1, ऐसे अगर समझ में दिक्कत हो रही है तो ऐसा समझो 3 की पावर 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली 3 लिख दिया। अब क्या किया मैंने, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया भैया, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 माइनस का 3 की पावर x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। भाई एलसीएम लेके तो सॉल्व करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी होगा और इधर भी होगा। अब मल्टीप्लाई पे है तो चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और फिर माइनस का हमारे पास क्या है, 3 की पावर x है, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, 54 है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से 3 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो ले लिया तो क्या हो गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 इंटू 3 लिखे रहे हैं, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2 बचा। तो 3 की पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 18 इंटू 3, तो 2 नहीं 18 और 9 त्रिक 27, है ना। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 27, इसको भी 3 के फॉर्म पे लिया तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, यानी कि अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
लेकिन वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है x की पावर x का, मतलब 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27। तो 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताई थी, वो बताई थी मैंने माइनस और प्लस, प्लस वाली दोनों चीज़ें बताई थी। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर माइनस है और प्लस, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर माइनस है और प्लस पे लाना है। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ आपके पास सिंगल प्लस में दी हुई है, मान लीजिए 5 दिया है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन पे एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये कब लगेगा, जब प्लस है और प्लस लाना है। और अब क्या है आपके पास, माइनस है और प्लस लाना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि भाई ये जो सिग्नल वाला जो भी दिया होता है, क्या दिया है मेरे पास 5 दिया है, इसका आपको कर लेना है स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2 कर देना है, कितना हो जाएगा 25 और +2 यानी कि 27। 27 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लस है तो प्लस वाले प्लस में प्लस है, प्लस निकालना है तो -2 कर देना है, माइनस है प्लस निकालना है तो +2 कर देना है। बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। जो भी सिंगल का दिया होगा उसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और बाद में प्लस का 2 कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। इसका मैं बेसिक मेथड आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, तो भाई सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, तो कर लेना है बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू 3x इंटू 2y इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, है ना। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसको लिखे रहने दो ऐसे ही, यानी 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है इज इक्वल टू 144 माइनस 2 3 6 2 12 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यानी कि 144 माइनस का 72, दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, a माइनस एम फिर b माइनस एम डॉट डॉट करके y माइनस एम और फिर है z माइनस एम की हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा समझना होता है कि भाई कह क्या रहा है क्वेश्चन, बीच में पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो रहा है। देखिए अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो अल्फ़ाबेटिकल देखो यहाँ पे कहीं पे माइनस एम और लास्ट में माइनस एम और माइनस एम हो रहा है, और अल्फ़ाबेटिकली ए बी ऐसे करके बढ़ता जा रहा है और लास्ट में क्या है हमारा वाई जेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यानी ए माइनस एम है आपके पास, फिर है बी माइनस एम, फिर ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे, बीच में कहीं ना कहीं एम माइनस एम भी तो आएगा, फिर डॉट डॉट कर लो आगे, y माइनस एम हो जाएगा और फिर हो जाएगा z माइनस एम, सबका सब आपस में क्या मल्टीप्लाई पे है, और m माइनस एम क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो में किसी भी चीज़ का आप मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस बी का, बी माइनस एम का, या किसी का भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या ही आएगा, ज़ीरो आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 1/x स्क्वायर टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे बहुत बार डिस्कशन किया है, इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और बहुत बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या किया है, डिस्कशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
क्वेश्चन सिंपल सी बात कह रहा है कि देखो प्लस है और हमें प्लस का ही निकालना है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका माइनस है और प्लस में निकालना है तो क्या करते हैं। भैया प्लस में सिंगल पावर है और स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना, जो इसकी वैल्यू दी होती है इसका आप कर दीजिए स्क्वायर और माइनस का 2। तो कितना आ जाएगा आपके पास 25 - 2, यानी कि कितना हो गया आपके पास 23 हो गया। तो 23 इज द राइट आंसर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, है ना। टाइम बचाना है हमें, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3x + 12 है, तो y इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू बताओ। अरे बेकार क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, आए हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है हमें। भाई y की वैल्यू दी हुई है तो बस रख देना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x और प्लस का 12 हो गया। इधर जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस पे आंसर क्या है, ये दोनों आंसर में 3 हो जाएगा माइनस पे, यानी 3x इज इक्वल टू माइनस का 7। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 7/3। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जितने भी नए वीडियोस डालूं उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।